अजमेर और बीरबल रहस्यमयी किला। सूनी हवेलियों का रहस्य। राजा अकबर के शासनकाल में एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके दाईं ओर और बाकी दरबारी अपने स्थानों पर। अकबर के चेहरे पर उस दिन एक अजीब गंभीरता थी। दरबार में शांति छाई थी, बस पंखे की सरसराहट और कुछ कबूतरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तुम्हें कुछ अजीब खबर सुनाऊं। बीरबल मुस्कुराए, जहां आपकी बात शुरू होती है जहां पनाह, वहां कुछ न कुछ अजीब तो होता ही है। अकबर हल्के से मुस्कुराए, पर फिर गंभीर स्वर में बोले, अजमेर से खबर आई है। वहां का पुराना संगमरमर का किला, जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अब रात में चमकता दिखाई देता है। पहरेदारों ने कहा कि आधी रात को उसकी खिड़कियों से नीली रोशनी निकलती है और कुछ अजीब आवाजें आती हैं। लोगों का कहना है वहां किसी आत्मा का वास है। बीरबल ने भौं उठाई, और आप इस बात पर विश्वास करते हैं? विश्वास नहीं, लेकिन उत्सुकता जरूर है। अकबर ने कहा, मैंने तय किया है, कल सुबह मैं खुद अजमेर जाऊंगा और तुम्हें भी साथ चलना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह की यात्रा में बीरबल हमेशा साथ रहेगा। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ अकबर का काफिला दिल्ली से अजमेर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में पहाड़, बंजर जमीन और ठंडी हवाएं थीं। शाम तक जब वे अजमेर पहुंचे तो लोगों ने स्वागत किया, पर सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। स्थानीय सूबेदार ने बताया, जहां पनाह, इस किले के पास अब कोई नहीं जाता। कई लोग जो वहां रात में गए कभी लौटकर नहीं आए। अकबर ने हंसकर कहा, किला अगर आत्माओं का है तो हमें बुला रहा है। बीरबल बोले, और बुलावे पर इनकार कैसा, बादशाह सलामत। रात ढली। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक मशालों के साथ उस वीरान किले की ओर बढ़े। आसमान में बादल थे और हवा में एक सिहरन। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचे, जंग लगी लोहे की गेट से भयानक चरमराहट की आवाज आई। भीतर घुप अंधेरा था। किले की दीवारों पर बेलें उगी थीं और पत्थरों पर पुराने चित्र झलक रहे थे, किसी युद्ध के दृश्य। अचानक हवा चली, मशालें टिमटिमाईं, और तभी बीरबल ने देखा, सामने एक दीवार पर हल्की नीली रोशनी चमक रही है। सैनिक डरकर पीछे हटे। अकबर ने तलवार निकाली, कौन है वहां? पर कोई उत्तर नहीं मिला। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने दीवार के पास जाकर देखा, पत्थरों के बीच से कुछ निकल रहा था। एक पुराना रत्न जो मंद नीली रोशनी छोड़ रहा था। जहां पनाह, बीरबल बोले, यह कोई आत्मा नहीं, यह विज्ञान है। यह पत्थर किसी दुर्लभ खनिज का है जो चांदनी में चमकता है। अकबर ने राहत की सांस ली तो डर व्यर्थ था। लेकिन तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, कौन हमारी नींद में खलल डाल रहा है? सभी चौंक गए। आवाज भारी और गूंजदार थी, जैसे दीवारों से टकराकर कई बार लौट रही हो। सैनिक पीछे हटे, मशालें गिर पड़ी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, यह आवाज किसी गुफा से आ रही है, शायद हवा के दबाव से। अकबर बोले, चलो देखें यह गुफा कहाँ है। वे दीवार के पीछे गए और सचमुच वहां एक पत्थर की जाली थी, जिसके भीतर एक संकरी सुरंग थी। हवा उसमें से होकर निकल रही थी और अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। देखा, जहां पनाह, बीरबल मुस्कराए, डर का कारण हमेशा डरावना नहीं होता। अकबर बोले, तुम्हारे दिमाग की धार तलवार से तेज है। पर जैसे ही वे लौटने लगे, अचानक जमीन कांपी और दीवार का एक हिस्सा गिर पड़ा। उसके पीछे दिखाई दिया एक गुप्त दरवाजा, जिस पर प्राचीन अक्षरों में कुछ लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे मौत की परछाई पार करनी होगी। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये सफर सिर्फ रहस्यमय नहीं रहा,
यह खतरनाक भी हो गया था। क्या है उस दरवाजे के पीछे? क्या अजमेर का यह किला सिर्फ पुराना खंडहर है या किसी छुपे खजाने का रहस्य? और बीरबल की सूझबूझ इस रहस्य को कैसे सुलझाएगी? गुप्त दरवाजे के भीतर रात की हवा में ठंडक बढ़ चुकी थी। मशालों की लौ हिल रही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि कदमों की आहट तक डर पैदा कर रही थी। अकबर और बीरबल उस पत्थर के दरवाजे के सामने खड़े थे जिस पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे मौत की परछाई पार करनी होगी। अकबर ने तलवार म्यान से निकाली। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? अंदर चलें? बीरबल हल्का मुस्कराए। जहां पनाह, मौत की परछाई से डरना राजा को शोभा नहीं देता। अकबर बोले, और मौत की परछाई के आगे चलना बीरबल को शोभा देता है ना? बीरबल ने झुककर कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं पहले चलूं। अकबर ने सिर हिलाया। चलो फिर, आज बीरबल की बहादुरी का एक और किस्सा जुड़ जाएगा। बीरबल ने मशाल उठाई और दरवाजे को ध्यान से देखा। पत्थरों के किनारे पर धूल और जाले जमे थे। उन्होंने एक छड़ी से पत्थरों को खटखटाया। बीच वाले पत्थर में हल्की गूंज आई। जहां पनाह, बीरबल बोले, ये दरवाजा किसी रहस्यमयी तंत्र से बंद नहीं है, बल्कि इसके पीछे हवा का दबाव है। उन्होंने पत्थर को दबाया। कटक आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, साथ में एक गंध, जैसे सदियों से बंद कमरा अचानक सांस ले उठा हो। अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की रोशनी में दीवारों पर उभरे चित्र दिखाई दे रहे थे। पुराने योद्धा, हाथी, युद्ध और एक राजा जो किसी ताज के आगे सिर झुका रहा था। बीरबल ने गौर से देखा। जहां पनाह, ये चित्र किसी पुराने राजवंश के हैं, शायद मुगलों से भी पहले के। अकबर ने कहा, पर यहां उनका क्या काम? बीरबल बोले, शायद ये किला कभी किसी प्राचीन राजवंश का था और यहां कुछ ऐसा छिपा है जो इतिहास से मिटा दिया गया। वे दोनों आगे बढ़े। सैनिकों को बाहर ही रहने को कहा गया। सिर्फ अकबर और बीरबल ही भीतर गए। थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता नीचे की ओर जाता था, अंधेरे में गुम होता हुआ। दूसरा रास्ता ऊपर की ओर, जहां से हल्की सुनहरी चमक आ रही थी। अकबर बोले, ऊपर की रोशनी का मतलब है कि वहां कोई खिड़की या खुला स्थान होगा। चलो वहीं चलते हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। सही कहा, मगर यह जगह सीधी नहीं लगती। हो सकता है यह भूल भुलैया हो। उन्होंने मशाल दीवार पर रखी और रास्ता याद रखने के लिए कुछ पत्थरों पर निशान बनाए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, दीवारों पर बने चित्रों में बदलाव आता गया। अब उनमें युद्ध नहीं, बल्कि कोई गुप्त रस्में दिखाई देने लगीं। एक चित्र में राजा किसी गोल मेज पर बैठा था और उसके सामने एक बड़ा पत्थर रखा था जिसमें कुछ चमक रहा था। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर देखा। यह वही पत्थर है जो बाहर दीवार में चमक रहा था, नीली रोशनी वाला रत्न। शायद यही इस जगह का रहस्य है। अचानक दीवारों से हवा चली, मशाल टिमटिमाई और उसी क्षण पीछे से आवाज आई, वापस लौट जाओ, यह सत्य तुम्हारा नहीं। अकबर ने तलवार घुमाई। कौन है वहां? पर हवा थम चुकी थी। सिर्फ बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जहां पनाह, कोई है जो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़े, यानी हम सही दिशा में हैं। अकबर बोले, अब चाहे जो भी हो, हम रुकने वाले नहीं। वे रोशनी की दिशा में आगे बढ़े। रास्ता संकरा होता गया और अचानक सामने एक छोटा कक्ष खुला। कमरे के बीचों बीच एक पुराना तख्त था जिस पर किसी ने सुनहरी लिपि में कुछ लिखा था। बीरबल ने पास जाकर पढ़ा, जिसने इस तख्त का रहस्य जाना वह राजाओं का राजा कहलाएगा। लेकिन अगर उसके मन में लोभ हुआ तो यह तख्त उसकी जान ले लेगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या ये कोई श्राप है? बीरबल बोले, श्राप नहीं,
शायद चेतावनी। पुराने समय में रहस्यों की रक्षा के लिए ऐसे वचन लिखे जाते थे। तभी दीवार के पीछे से एक और पत्थर खिसका और भीतर से सोने की चमक निकली। दोनों ने झांक कर देखा, वहां एक संकरा दरवाजा था जिसके पार सोने के सिक्कों और मूर्तियों से भरा कक्ष था। अकबर की आंखों में चमक आई, तो यही है अजमेर का खजाना। पर बीरबल ने उन्हें रोका, रुकिए जहांपनाह, यह खजाना जितना दिखता है उतना आसान नहीं। उन्होंने देखा, कमरे की जमीन पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी जाल या संकेत तंत्र का हिस्सा हो। बीरबल ने मशाल को जमीन पर झुकाया, वहां बारीक तार जैसे रेशे दिखाई दिए। जहांपनाह, एक गलत कदम और शायद पूरा कमरा गिर सकता है। अकबर ने गहरी सांस ली, तो अब क्या किया जाए? बीरबल बोले, हम पहले इस जाल को समझेंगे, खजाना बाद में। तभी बाहर से सैनिकों की आवाज आई, जहांपनाह, बाहर तूफान उठ रहा है और कुछ लोग किले की ओर बढ़ रहे हैं। अकबर ने कहा, कौन लोग? पता नहीं, लेकिन उनके पास मशालें हैं। शायद लुटेरे। अकबर ने तलवार निकाली, बीरबल, हमें दो मोर्चों पर लड़ना होगा, बाहर के दुश्मनों से और अंदर के रहस्य से। बीरबल मुस्कराए, और दोनों को हराने का रास्ता दिमाग में है। आगे क्या होगा? क्या बीरबल जाल को समझ पाएगा? क्या अकबर और बीरबल खजाने तक पहुंच पाएंगे? और किले की ओर आने वाले रहस्यमयी लोग कौन हैं? मौत के जाल और किले के दुश्मन। किले की दीवारों के बाहर तूफान की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। हवा तेजी से बह रही थी और बिजली की चमक में अजमेर का पुराना किला किसी जीवित राक्षस की तरह लग रहा था। अंदर बीरबल मशाल की मंद रोशनी में जमीन पर बने निशानों का अध्ययन कर रहे थे। अकबर उनके पास खड़े थे, तलवार तैयार अवस्था में। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये जाल सिर्फ रक्षा के लिए नहीं बनाया गया। इसे इस तरह रचा गया है कि अगर किसी ने गलत कदम रखा तो पूरी छत गिर जाएगी और सब कुछ मलबे में दफन हो जाएगा। अकबर ने पूछा, तो इसे कैसे पार किया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हर जाल के पीछे किसी बुद्धिमान का दिमाग होता है और हर बुद्धिमान व्यक्ति किसी न किसी संकेत को जरूर छोड़ जाता है। उन्होंने दीवार पर बने चित्रों को ध्यान से देखा। हर चित्र में एक सैनिक अलग मुद्रा में खड़ा था, कुछ हाथ ऊपर उठाए हुए, कुछ झुके हुए, कुछ तलवार पकड़े। बीरबल ने मशाल ऊपर उठाई और कहा, देखिए जहांपनाह, ये मुद्रा किसी क्रम को दिखाती हैं। शायद यही रास्ता है। अकबर बोले, मतलब हमें उसी क्रम में जमीन पर कदम रखना होगा? बिल्कुल, बीरबल बोले, अगर यह पहेली सही है तो हम जाल पार कर लेंगे, वरना हमें भूल भुलैया की छत दफन कर देगी, अकबर ने कहा, मुस्कुराते हुए। बीरबल ने गहरी सांस ली और आगे बढ़े। उन्होंने पहला कदम उस निशान पर रखा जो झुके हुए सैनिक का था, कुछ नहीं हुआ। दूसरा कदम उठे हाथ वाले सैनिक के निशान पर। तीसरा कदम तलवार पकड़े सैनिक के प्रतीक पर। कक्ष में हवा का दबाव अचानक बदल गया, पर बीरबल ने शांत रहकर कहा, जहांपनाह, अब आप मेरे पीछे पीछे चलें, ठीक इन्हीं निशानों पर। अकबर ने वैसा ही किया। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। कमरे के बीच में पहुंचते ही जमीन हल्का सा हिली, पर उन्होंने कदम नहीं हटाया। बीरबल बोले, आखिरी कदम। ताज वाले सैनिक के निशान पर। जैसे ही उन्होंने वो कदम रखा, कक्ष की दीवार से एक हल्की सी आवाज आई, कटक कटक, और फिर सामने की दीवार अपने आप खुल गई। अकबर ने राहत की सांस ली, बीरबल, तुम्हारी अक्ल ने एक बार फिर मौत को मात दी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मौत भी सोचती होगी, अब इन दोनों से भिड़ना मुश्किल है। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं चली। बाहर से घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी और सैनिक दौड़ते हुए अंदर आए।
जहां पनाह, दुश्मनों का झुंड किले के मुख्य द्वार तक पहुंच चुका है। उनके पास भारी हथियार हैं। अकबर ने तलवार म्यान से निकाली। कौन हैं वे? काले झंडे लिए कुछ लोग, शायद लुटेरे या किसी पुराने राजवंश के उत्तराधिकारी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो इस खजाने के पीछे सदियों से थे। शायद उन्हें भी इस किले का रहस्य पता चल गया। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, तो अब यह किला उनका नहीं, हमारा होगा। तैयार हो जाओ। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यहाँ 3 रास्ते हैं। एक मुख्य गलियारे की ओर जाता है, दूसरा बाहर के द्वार तक और तीसरा उस खजाने के कक्ष से जुड़ा है। अगर हम कक्ष के प्रवेश द्वार को बंद कर दें और सिर्फ एक संकरा रास्ता छोड़ दें तो दुश्मन फंस जाएंगे। अकबर बोले, तुम्हारी योजना मुझे पसंद है। चलो इसे अंजाम दें। सैनिकों ने पत्थर के दरवाजे खिसकाए, कुछ दीवारों को तोड़ा और रास्ते तैयार किए। तूफान अब और तेज था। बाहर बिजली कौंध रही थी और उसके साथ लुटेरों के शोर की गूंज सुनाई दे रही थी। पहला लुटेरा अंदर घुसा। उसकी मशाल की रोशनी में बीरबल खड़े दिखे। लुटेरा चिल्लाया, खजाना कहाँ है? बीरबल ने शांति से कहा, वही है जहां तुम्हारा अंत लिखा है। अगले ही क्षण बीरबल ने दीवार के पास एक पत्थर दबाया और छत से भारी पत्थरों की बौछार हुई। लुटेरे घबराकर पीछे भागे, पर रास्ता बंद हो चुका था। बाकी सैनिकों ने बाहर से दरवाजे बंद कर दिए। अकबर बोले, शानदार, पर बाहर और लोग हैं। बीरबल ने कहा, उन्हें हम भ्रम में डालेंगे। उन्होंने दीवार पर लगी मशाल को घुमाया और कक्ष की छत से नीली रोशनी की परछाई बाहर फैल गई। लुटेरे जो बाहर खड़े थे डर गए। उन्हें लगा जैसे किले में कोई दैवी आत्मा जाग गई हो। वे भागने लगे, चिल्लाते हुए, यह किला शापित है, यहां मौत है। कुछ ही मिनटों में किला फिर शांत हो गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग अगर मेरे पास होता तो मैं आधा साम्राज्य अकेले संभाल लेता। बीरबल मुस्कराए, और अगर मेरी जगह आप सोचते जहां पनाह, तो आधे मसखरे बेरोजगार हो जाते। दोनों जोर से हंसे। फिर अकबर बोले, अब चलो उस खजाने को देख लें। अब कोई खतरा नहीं। बीरबल बोले, हाँ जहां पनाह, पर याद रखिए, असली खजाना सोना नहीं, सत्य है। ये किला सिर्फ धन का नहीं, इतिहास का रहस्य भी छिपाए हुए है। वे फिर अंदर गए। दीवार के पीछे अब वह चमक पहले से ज्यादा थी। उन्होंने अंदर कदम रखा। वहां सोने के सिक्के, रत्न, मूर्तियां और पुरानी तलवारें रखी थीं। पर बीच में एक पत्थर का संदूक था, जिस पर उर्दू और संस्कृत दोनों में लिखा था, जो इस संदूक को खोलेगा उसे न सिर्फ धन मिलेगा बल्कि सच का बोझ भी उठाना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मुझे लगता है कि असली रहस्य इस संदूक में है। बीरबल ने सिर झुकाया, शायद हाँ। और इसे खोलने से पहले हमें समझना होगा कि सच का बोझ क्या है। अब आगे क्या होगा? क्या बीरबल संदूक खोलेगा? क्या उसमें कोई गुप्त संदेश है या कोई श्राप? क्या यह खजाना इतिहास को बदल देगा? सच का बोझ। किले के गहरे कक्ष में मशालों की रोशनी कांप रही थी। अकबर और बीरबल उस पुराने पत्थर के संदूक के सामने खड़े थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह संदूक तो सैकड़ों साल पुराना लगता है। अगर इसमें खजाना है तो वह किसी प्राचीन राजा का होगा। बीरबल ने ध्यान से संदूक को देखा। उस पर नक्काशी बनी थी, 2 योद्धा, एक सूर्य और एक चंद्रमा की आकृति के साथ झुके हुए थे। बीच में लिखा था, सत्य छिपा है, जहां प्रकाश और अंधकार एक होते हैं। बीरबल ने मन में सोचा, प्रकाश और अंधकार एक होते हैं।
यानी दिन और रात के मिलन का समय संध्या। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यह संदूक साधारण नहीं, इसे खोलने का समय निश्चित है। शायद सूरज ढलने और अंधेरा फैलने के बीच ही यह खुलता हो। अकबर बोले, तो हमें इंतजार करना होगा। शाम धीरे धीरे ढलने लगी। आसमान पर नारंगी रंग फैला था और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा था। बीरबल ने संदूक पर रखे पत्थरों की जांच की। एक छिपा हुआ बटन जैसा हिस्सा दिखा। उन्होंने हल्के से दबाया। टक। संदूक से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर उसका ढक्कन धीरे धीरे ऊपर उठा। अंदर सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि एक पुरानी चर्मपत्र की पुस्तक रखी थी। अकबर ने चौंक कर कहा, बस एक किताब? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी एक किताब 1000 खजानों के बराबर होती है। बीरबल ने उस पुस्तक को धीरे से उठाया। पन्ने पुराने थे, लेकिन अक्षर स्पष्ट थे, संस्कृत और फारसी दोनों में लिखे हुए। पहले पन्ने पर लिखा था, यह ग्रंथ उस राजा की कथा है जिसने अपने राज्य का सत्य छिपाया ताकि उसके लोग सुरक्षित रहें। अकबर ने पूछा, कौन राजा? बीरबल ने आगे पढ़ा, नाम मिटाया गया है, पर यह जगह अजमेर ही है। लगता है यह वही किला है जहां वह राजा रहता था। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, सच्चाई सामने आने लगी। सदियों पहले इस किले का नाम था अर्जुनगढ़। यहाँ एक राजा था, राजा सोमदेव, जो न्यायप्रिय और बहादुर था। पर उसके राज्य पर हमला हुआ, दुश्मनों ने भीतर से गद्दारी की। राजा ने समझ लिया कि अगर दुश्मन यह किला जीत गए तो उसके राज्य की जनता का विनाश हो जाएगा। इसलिए उसने अपना सारा खजाना, ज्ञान और राजकीय रहस्य इस किले की गहराइयों में छिपा दिए और खुद को मृत घोषित कर दिया। राजा ने कहा था, जब तक कोई सच्चा राजा और बुद्धिमान मंत्री इस धरती पर जन्म नहीं लेगा, तब तक मेरा सत्य न खुले। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हम वही हैं, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाया, शायद इतिहास ने यही चाहा था। पर तभी हवा में एक सिहरन दौड़ गई। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे किसी ने उन्हें झकझोर दिया हो। आवाज आई, सत्य जानने वाले पर सत्य का बोझ भी होता है। अकबर और बीरबल ने चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। दीवार पर अचानक वह सूर्य और चंद्रमा का चिन्ह चमकने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, हमें इस प्रतीक को शांत करना होगा, वरना यह कक्ष ढह सकता है। उन्होंने मशाल उठाई और रोशनी को दीवार पर घुमाया। प्रतीक की चमक कम हुई, फिर धीरे धीरे बुझ गई। कक्ष में फिर शांति लौट आई। अकबर ने गहरी सांस ली, तो इस किले का रहस्य सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि इतिहास की सच्चाई थी। बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, इस राजा ने अपने लोगों के लिए खुद को भुला दिया, यही है असली बलिदान। अकबर ने कहा, और हम इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएंगे। बीरबल मुस्कराए, अगर आप ऐसा करेंगे तो राजा सोमदेव की आत्मा को शांति मिलेगी। अकबर ने कहा, और इस किले का नाम अब से राजा सोमदेव किला होगा। वे संदूक बंद करके बाहर आए। बाहर तूफान थम चुका था। आसमान में चांद निकला था और किला अब भूतिया नहीं, बल्कि शांत और पवित्र लग रहा था। अकबर ने आसमान की ओर देखा, सदियों से जो सत्य बंद था, आज उजाला देख पाया। बीरबल, यह तुम्हारी सूझबूझ का कमाल है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैंने तो बस उस रोशनी का पीछा किया जो अंधेरे में छिपी थी। कुछ दिन बाद अजमेर के लोगों में खबर फैली, किला अब भूतिया नहीं रहा। राजा अकबर और बीरबल ने उसका रहस्य सुलझा दिया है। अब वह जगह सत्य किला के नाम से जानी जाने लगी और उस पुराने संदूक की पुस्तक को आगरा के राजभवन में एक विशेष स्थान दिया गया, जिस पर लिखा गया,
ज्ञान ही असली खजाना है और सत्य उसका सबसे बड़ा पहरेदार। कहानी का संदेश, रहस्य चाहे जितना गहरा हो, सत्य हमेशा रोशनी की ओर लौटता है। और बुद्धिमत्ता, साहस और निष्ठा हर अंधकार को मात दे सकती है। राजमहल का रहस्य और बीरबल की परीक्षा। महल के आंगन में रात गहराई थी। चारों ओर सन्नाटा था। केवल पहरेदारों की धीमी आवाजें और मशालों की झिलमिलाहट रहस्य का वातावरण बना रही थीं। बीरबल और अजमेर अब तक इस रहस्यमयी साजिश की कई परतें खोल चुके थे, लेकिन असली राज अभी भी पर्दे में था। अकबर का दरबार अब चिंता और तनाव से भरा था। एक ओर सम्राट अपने विश्वासपात्र मंत्रियों से घिरा था, दूसरी ओर महल में अफवाह फैल चुकी थी कि कोई भीतर से राज बेच रहा है। राजमहल के बीचों बीच अकबर का कक्ष था, सुंदर, भव्य, लेकिन आज की रात वह भी अंधेरे में डूबा था। बीरबल धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, अब साफ है कि यह खेल कोई बाहरी नहीं, बल्कि भीतर का कोई व्यक्ति खेल रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल बोला, सुल्तान, कल जो पत्र चुराया गया, वो सिर्फ वही जान सकता था जिसे दरबार की गुप्त सभा की बात पता थी, यानी आपके 5 सबसे भरोसेमंद दरबारियों में से कोई। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। मतलब विश्वासघात? जी हाँ, जहांपनाह, बीरबल बोला, लेकिन मुझे यह खेल खेलने वाला खुद ही अपने जाल में फंसेगा। बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने उसी रात 5 संदिग्ध दरबारियों को महल के एक गुप्त कक्ष में बुलवाया। वहां उसने कहा, जहांपनाह ने एक नई योजना बनाई है। कल से राज्य के सारे खजाने का हिसाब नए कोषाध्यक्ष को सौंपा जाएगा। जो भी इस काम में गलती करेगा, उसका सर दरवाजे पर नहीं रहेगा। सभी दरबारी सन्न रह गए। यह सुनकर हर एक ने एक दूसरे की ओर शक की निगाह से देखा। बीरबल मुस्कुराया, यही तो वह चाहता था। और उसने आगे कहा, जहांपनाह ने एक नया फरमान लिखा है जो कल जनता में पढ़ा जाएगा। लेकिन वो फरमान किसी को नहीं दिखेगा, उसे मैं अकेले कमरे में रखूंगा। अगर किसी ने उसे छूने की भी कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या यह वही पत्र है जो तुमने खुद लिखा है? बीरबल ने आंख मारी, जी हाँ, जहांपनाह, लेकिन असली नहीं, जालसाजी वाला पत्र। रात का रहस्य। रात बीती। सभी दरबारियों को चैन नहीं मिला। महल के गुप्त कक्ष में बीरबल ने झूठा पत्र रखा और उसके चारों ओर एक साधारण सा जाल बिछाया, लेकिन यह जाल किसी जादू से नहीं, बल्कि सूझबूझ से बना था। पत्र के नीचे उसने महीन चांदी का चूर्ण बिछा दिया था, जो अगर किसी ने छुआ तो उसकी उंगलियों पर हल्की चमक रह जाएगी, जो केवल दीपक की रोशनी में दिखेगी। रात के तीसरे पहर, जब सब सो रहे थे, कोई परछाई धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। वो व्यक्ति बहुत सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पत्र उठाया, उसकी उंगलियां उस चांदी के चूर्ण से ढक गईं। अगली सुबह बीरबल ने दरबार लगाया। अगली सुबह बीरबल ने 5 दरबारियों को बुलाया। सबके हाथ साफ लग रहे थे, लेकिन बीरबल ने दीपक जलाने का आदेश दिया। दीपक की लौ जैसे ही कमरे में चमकी, एक दरबारी के हाथों पर हल्की चांदी जैसी चमक दिखी। वहीं रुको, बीरबल की आवाज गूंजी। सिपाहियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। वो था मंत्री फरीद खान, जो अकबर का पुराना विश्वस्त था, लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया था। अकबर ने गुस्से में कहा, फरीद, तूने हमसे विश्वासघात किया। फरीद रोते हुए बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दो। अजमेर का नवाब मुझे सोने के सिक्कों का लालच दे रहा था। मैंने ही गुप्त बातें उसे बताईं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, धोखा हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। लेकिन अब यह रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका है।
रहस्य का अंत, लेकिन बीरबल की नई शंका। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने फिर से साम्राज्य को बचा लिया। लेकिन अजमेर का नवाब इतनी चालाकी से यह साजिश रच रहा था, क्या वह यहीं खत्म हो जाएगा? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, साजिश कभी अकेली नहीं आती। कोई और भी है जो अजमेर के पीछे है। कोई और बड़ा चेहरा। हमें उसकी भी तलाश करनी होगी। अकबर ने कहा, तो फिर बीरबल, तैयार हो जाओ, अब हमें खुद अजमेर जाना होगा। बीरबल मुस्कुराया, यही तो मैं भी चाहता था, जहांपना। यात्रा की शुरुआत। 2 दिन बाद अकबर, बीरबल और कुछ विश्वसनीय सैनिक अजमेर की ओर रवाना हुए। रास्ता पहाड़ों, रेतीले टीलों और प्राचीन किलों से होकर जाता था। रात को जब वे एक पुराने सराय में रुके, बीरबल ने एक रहस्यमय आवाज सुनी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसने धीरे से खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, पर एक पत्थर पर लिखा था, बीरबल, अब तू मेरे जाल में है। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, लगता है असली खेल अब शुरू हुआ है। कहानी का अगला भाग। अगले भाग में अजमेर पहुंचने पर बीरबल का सामना एक रहस्यमयी संत से होगा। नवाब अजमेर की चालें और गहरी होंगी। बीरबल अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अजमेर को बचाएगा, बल्कि एक छिपे हुए जादुई रहस्य को भी उजागर करेगा। अजमेर का जादुई रहस्य। सूरज की पहली किरणों के साथ अकबर और बीरबल की टुकड़ी अजमेर की धरती पर पहुंची। सामने था अजमेर का विशाल दुर्ग, जो पहाड़ियों के बीच किसी रक्षक की तरह खड़ा था। दूर से वह शांत दिखता था, लेकिन बीरबल की तीक्ष्ण नजर ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ छिपा है, कुछ ऐसा जो आम नजरों से ओझल है। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह दुर्ग सिर्फ पत्थरों से नहीं बना, यह रहस्यों से बना है। अकबर मुस्कुराया, बीरबल, क्या तू हर चीज में रहस्य ढूंढ लेता है? नहीं, जहांपनाह, बीरबल बोला, रहस्य खुद मेरे पास आता है। अजमेर के नवाब से मुलाकात। अजमेर का नवाब, नवाब नसीरुद्दीन शाह, अकबर और बीरबल का स्वागत करने दरवाजे पर खड़ा था। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में छिपी थी चालाकी। जहांपनाह, आपका स्वागत है। मेरे छोटे से राज्य को आपने अपनी पावन उपस्थिति से गौरवान्वित कर दिया, उसने कहा, लेकिन बीरबल को उस आवाज में कपट की हल्की गंध महसूस हुई। बीरबल ने चुपचाप दरबार का निरीक्षण किया। कोनों में पहरेदारों की निगाहें अस्वाभाविक रूप से टिकी थीं, फर्श पर अजीब नक्शे बने थे, और एक दीवार पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, सत्य को छूने वाला जल उठेगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यह कोई आम दरबार नहीं, बल्कि किसी गुप्त योजना का केंद्र है। रहस्यमयी संत की चेतावनी। रात को जब सब अपने कक्षों में विश्राम कर रहे थे, बीरबल को बाहर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। बीरबल। वो बाहर निकला तो देखा, एक सफेद वस्त्रधारी संत दीपक लिए खड़ा था। तुम कौन हो? बीरबल ने पूछा। संत बोला, मैं इस भूमि का रक्षक हूँ। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, यह दुर्ग शापित है। नवाब के पास जो शक्ति है, वह मानव की नहीं। वह जादुई शिला का उपयोग कर रहा है, जिससे वह लोगों के मन पर नियंत्रण पा सकता है। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गईं। जादुई शिला? कैसी शिला? संत ने कहा, पहाड़ियों के नीचे एक गुफा है, जहां यह शिला रखी गई है। जो भी उस पर नजर डालता है, उसकी आत्मा उसके वश में हो जाती है। नवाब उसी शक्ति से अपने सैनिकों और मंत्रियों को गुलाम बनाए हुए हैं। तो हमें उस शिला को नष्ट करना होगा, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। संत बोला, लेकिन सावधान रहना, बीरबल। जो उसके बहुत पास जाता है, वह खुद को भूल जाता है। यह कहकर संत गायब हो गया। रहस्यमयी गुफा की ओर
अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे रात को एक जगह जाना होगा। अगर मैं सुबह तक वापस न लौटूं, तो सैनिकों को महल के नीचे वाली पहाड़ी की ओर भेजना। अकबर ने समझ लिया कि बीरबल कुछ बड़ा करने वाला है। रात को बीरबल अकेला निकला। पहाड़ी के नीचे उसे वही गुफा मिली जिसके बारे में संत ने बताया था। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और बीच में रखी थी काली पत्थर की एक चमकदार शिला। उससे हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही बीरबल आगे बढ़ा, उसके दिमाग में अजीब विचार आने लगे। तू क्यों अकबर का सेवक बना है? तू खुद राजा बन सकता है। बीरबल ने अपने कान ढक लिए। नहीं, मैं अपनी बुद्धि का सेवक हूं, लालच का नहीं। उसने अपनी कमर से छोटा दर्पण निकाला और शिला की ओर घुमाया। शिला की रोशनी दर्पण से टकराई और वापस उसी पर गई। एक तीखी चीख गूंजी और शिला चकनाचूर हो गई। नवाब का असली चेहरा। जैसे ही शिला टूटी, महल के ऊपर जोरदार कंपन हुआ। सैनिकों और मंत्रियों की आंखों से एक नीली धुंध निकल गई। वे होश में आ गए। नवाब नसीरुद्दीन दरबार में चीखा, नहीं, मेरा जादू, मेरी शक्ति। उसी समय बीरबल दरबार में पहुंचा। नवाब साहब, बीरबल बोला, आपकी शक्ति का राज तो बस एक पत्थर था, और अब वो पत्थर नहीं रहा। नवाब ने तलवार उठाई, लेकिन अकबर ने गरजते हुए कहा, धोखेबाज, तूने मेरे राज्य में विद्रोह फैलाया और अब अंत तेरे ही हाथों होगा। नवाब को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति की सुबह। अगली सुबह अजमेर की गलियां फिर से शांत थीं। लोग खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि उनके राजा और बीरबल ने उन्हें एक अदृश्य दास्तां से मुक्त किया था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तूने न सिर्फ मेरा राज्य बचाया, बल्कि इंसानों के मन को आजाद किया। तूने एक बार फिर साबित किया कि बुद्धि किसी भी जादू से बड़ी होती है। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, जादू भले ही चमकदार हो, लेकिन सच्चाई की रोशनी उससे ज्यादा तेज होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर तो हमें तेरी यह बुद्धि हर राज्य में भेजनी चाहिए। बीरबल ने मजाक में कहा, जहां पनाह, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के सारे शैतान बेरोजगार हो जाएंगे। दोनों जोर से हंस पड़े। कहानी का संदेश। सच्ची ताकत किसी जादू या तलवार में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि, साहस और सच्चाई में होती है। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जहां बुद्धि हो, वहां अंधकार कभी टिक नहीं सकता। समापन दृश्य। संध्या के समय जब अकबर और बीरबल दिल्ली लौटने लगे, अजमेर की जनता ने फूलों की वर्षा की। बीरबल ने पीछे मुड़कर दुर्ग की ओर देखा। अब वह अंधकार नहीं, बल्कि सूरज की लालिमा में नहाया हुआ था। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या सोच रहा है? जहां पनाह, बीरबल बोला, सोच रहा हूं कि जो रहस्य अंधेरे में छिपा था, उसने हमें सिखाया कि सच्चाई हमेशा उजाले का रास्ता खोज ही लेती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और यही कारण है कि तेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और दोनों की जोड़ी फिर एक नई यात्रा की ओर निकल पड़ी। समाप्त। जब आवाज लौटी तो सन्नाटा फिर जाग उठा। शांति के बाद की खामोशी। रूहगढ़ में अब आवाजें लौट आई थीं। बच्चे फिर से गलियों में खेलते, बाजारों में हलचल थी, मंदिरों में घंटियां बजती थीं। लेकिन बीरबल के मन में कुछ अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। अकबर को लौटने के बाद भी बीरबल अक्सर रातों को सोचते, अगर देवी ने कहा था कि सत्य छिपाने वाला मौन में डूबेगा, तो क्या सिर्फ राजा वीरसेन ही दोषी था, या फिर कोई और भी था जिसने आधा सत्य छिपाया? एक रात जब महल में सन्नाटा था, बीरबल की खिड़की पर एक कबूतर आकर बैठा। उसके पैर में एक छोटा सा संदेश बंधा था।
बीरबल, रूहगढ़ फिर से मौन होने लगा है। इस बार आवाजें मुरझा रही हैं। बीरबल चौंक उठे। वह जानते थे यह कोई सामान्य खत नहीं। रूहगढ़ में कुछ फिर से जाग उठा था। दूसरा सफर। अगले ही दिन बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह फिर वही रहस्य है? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, सत्य के पीछे छाया भी चलती है। शायद हमने पहले केवल छाया को हराया था, अंधकार अभी बाकी है। बीरबल कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ दोबारा रूहगढ़ की ओर निकले। लेकिन इस बार रास्ता पहले जैसा नहीं था। जंगलों में अजीब सन्नाटा था, जैसे पेड़ भी कुछ छिपा रहे हों। शहर की सीमा पर पहुंचकर देखा, लोग बोल तो रहे थे, मगर उनकी आवाजें टूटी फूटी सी थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी वाणी चुरा रही हो। मृत कवि की आत्मा। रात को बीरबल पुराने वाणी मंदिर गए। मंदिर की दीवारें अब जर्जर हो चुकी थीं। दीपक टिमटिमा रहे थे। मूर्ति के सामने बैठे ही थे कि एक ठंडी हवा चली और हवा में अनिरुद्ध की आवाज गूंजी। बीरबल, मेरा सत्य अधूरा है। बीरबल ने चारों ओर देखा। कवि अनिरुद्ध, क्या तुम्हारा बदला नहीं मिला? तुम्हारी सच्चाई तो उजागर हो चुकी है। आवाज बोली, मेरी मृत्यु केवल षड्यंत्र नहीं थी, वह एक बलिदान था। किसी और ने मुझे मरने दिया, किसी ऐसे ने जो मुझे बचा सकता था। बीरबल चौंक गए। कौन? हवा में एक शब्द गूंजा, विश्वासघात। मूर्ति के पास एक पत्र चमकता हुआ दिखाई दिया। बीरबल ने उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जब तक तुम अपने ही दिल में छिपे मौन को नहीं तोड़ोगे, रूहगढ़ फिर मौन होता रहेगा। बीरबल ने महसूस किया, यह संदेश सिर्फ शहर का नहीं, उनका भी था। रूहगढ़ का नया शासक। वीरसेन की गिरफ्तारी के बाद वहां अब नया शासक नियुक्त हुआ था, राजकुमार देवव्रत। वह युवा, विद्वान और न्यायप्रिय प्रतीत होता था। पर बीरबल की नजरें तेज थीं। उन्होंने महसूस किया, उसके चेहरे पर हर वक्त एक हल्का भय छिपा है। दरबार में उन्होंने देवव्रत से पूछा, महाराज, क्या आपको शहर के मौन का कारण समझ आता है? देवव्रत ने उत्तर दिया, मुझे लगता है यह पुराने पापों की छाया है। अब सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे वह खुद किसी छिपे भय से बंधा हो। बीरबल ने तय किया, अब सत्य भीतर से निकालना होगा। खामोशों की गुफा। रात को बीरबल नगर से बाहर पुराने पहाड़ों की ओर निकले, जहां पहले अनिरुद्ध साधना किया करता था। कहा जाता था, वहां एक गुफा है जिसे मौन गुफा कहते हैं। गुफा के भीतर अंधकार था, पर दीवारों पर शब्द खुदे थे। सत्य की रक्षा वही कर सकता है जो स्वयं झूठ से मुक्त हो। अचानक पीछे से किसी ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। वह देवव्रत था। उसकी आंखों में आंसू थे। बीरबल, मुझसे एक गलती हुई है। मैंने अनिरुद्ध को मरने दिया क्योंकि मैं डर गया था। वह मेरा मित्र था, पर मैंने सत्य का साथ नहीं दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यही मौन का असली कारण है, महाराज। जब अपराधी पकड़ा गया था, तब भी एक साक्षी मौन था। देवव्रत घुटनों पर गिर पड़ा। मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, पर क्या देर नहीं हो चुकी? बीरबल ने कहा, न्याय के लिए कभी देर नहीं होती, पर सत्य केवल स्वीकार से नहीं, प्रायश्चित से जागता है। देवी का दूसरा वरदान। बीरबल देवव्रत को लेकर वाणी मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने देवी की मूर्ति के सामने राजा से कहा, अब तुम सत्य बोलो, पूरे नगर के सामने। सुबह सूर्योदय पर मंदिर के द्वार खुले। सारा नगर वहां एकत्र हुआ। देवव्रत ने सबके सामने कहा, मैं राजा वीरसेन का पुत्र हूं। मैंने अपने पिता के अपराध को छिपाने की कोशिश की।
जब कवि अनिरुद्ध ने सच्चाई उजागर करनी चाहिए तो मैंने मौन रहकर उसके मरने दिया। मेरा मौन ही रूहगढ़ का पाप है। पूरा नगर स्तब्ध रह गया। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी और मंदिर की मूर्ति से एक उजाला फैला। आवाज आई, अब मौन टूट गया। पर सत्य का मूल्य सदा जागरूकता है। शहर में फिर से जीवन लौट आया, पर इस बार केवल आवाजें नहीं, आत्माएं भी हल्की हो गईं। अंतिम परीक्षण। बीते दिनों में सब सामान्य हुआ, पर बीरबल का मन अब भी शांत नहीं था। उन्होंने मंदिर के पीछे छिपे कक्ष में प्रवेश किया, जहां पुराने शिलालेख थे। वहां लिखा था, जो सत्य की रक्षा करता है उसे अपने भीतर के मौन को भी सुनना सीखना चाहिए। बीरबल ने सोचा, सत्य केवल झूठ को हराना नहीं, खुद से ईमानदार होना भी है। उन्होंने आंखें बंद कीं और उस शहर की खामोशी को अपने भीतर सुना। वह खामोशी अब डर नहीं थी, वह एक चेतावनी थी कि हर समाज में जब भी सत्य छिपेगा, मौन लौटेगा। अकबर से अंतिम संवाद। वापस लौटकर बीरबल ने अकबर को सारी कथा सुनाई। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, तुमने केवल एक शहर को नहीं, सत्य की आत्मा को बचाया है। लेकिन यह बताओ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सत्य से डरना अंधेरे से डरने जैसा है। जब दीपक जलता है तो डर खुद भाग जाता है। अकबर बोले, और वह दीपक कौन जलाता है बीरबल? वह दीपक हर उस व्यक्ति के भीतर जलता है जो मौन तोड़ने की हिम्मत रखता है। रूहगढ़ की नई पहचान। अब रूहगढ़ को वाणीगढ़ कहा जाने लगा। वहां हर वर्ष सत्य महोत्सव मनाया जाने लगा, जहां बच्चे झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा करते, कवि सत्य पर कविता पढ़ते और मंदिर में घंटियां उसी स्वर में बजतीं। सत्य बोले, मौन न हो। बीरबल हर वर्ष वहां जाते और चुपचाप मूर्ति के सामने दीपक जलाते। लोग कहते, उस दीपक की लौ कभी बुझती नहीं। सीख। सत्य केवल शब्द नहीं, आत्मा की आवाज है। जो उसे दबाता है वह खुद खामोश हो जाता है, पर जो उसे स्वीकार करता है उसकी वाणी अमर हो जाती है। निष्कर्ष, मोरल ऑफ द स्टोरी। मौन हमेशा भय की निशानी नहीं, कभी कभी चेतावनी भी होता है। यदि समाज में कोई झूठ पनपे और सब मौन रहें तो पूरा नगर खामोश हो जाता है। एक व्यक्ति का साहस सबकी आवाज बन सकता है। सत्य को छिपाने वाला अंततः स्वयं ही अपनी वाणी खो देता है। स्वरदेवी का तीसरा संदेश। फतेहपुर सीकरी में शरद ऋतु का आरंभ था। अकबर के महल के आंगन में शाम के समय संगीत सभा चल रही थी। तनसेन राग यमन छेड़ रहे थे और पूरी दरबार में सुरों का जादू छाया था। पर अकबर ने गौर किया, बीरबल की आंखें कहीं खोई हुई थीं। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें यह राग पसंद नहीं आया क्या? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, संगीत तो सुंदर है, पर मुझे अब भी रूहगढ़ के स्वरों की गूंज सुनाई देती है। अकबर बोले, तुम्हारा मन अब भी उस शहर में अटका है? बीरबल बोले, हाँ हुजूर। देवी स्वरदेवी ने अंतिम बार कहा था, अब मौन टूटा पर सत्य अधूरा है। मैं नहीं जानता कि और कौन सा सत्य शेष है। उसी रात बीरबल के सपने में फिर वही आवाज गूंजी। बीरबल। आवाज लौट आई, पर आत्मा अब भी बंद है। रूहगढ़ में तीसरा रहस्य छिपा है, वाणी का स्रोत। यदि उसे न खोजा गया तो यह आवाज फिर मौन हो जाएगी। सुबह होते ही बीरबल ने यात्रा का निर्णय लिया। तीसरी यात्रा। इस बार बीरबल अकेले नहीं थे। अकबर ने स्वयं कहा, बीरबल, अब की बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने सुना है एक शहर की खामोशी ने सम्राट को भी बेचैन कर दिया था। दोनों शाही काफिले के साथ रूहगढ़ के लिए रवाना हुए।
रास्ते में नदी, जंगल, पहाड़ सब कुछ परिचित होते हुए भी आज कुछ अलग लग रहा था। रूहगढ़ अब शांति में था, मगर हवा में एक अदृश्य भार था, जैसे किसी अदृश्य पीड़ा की गंध। नगर में पहुंचकर सबने स्वागत किया, पर बीरबल की दृष्टि मंदिर की ओर थी। मूर्ति पर अब एक दरार पड़ चुकी थी, जैसे कोई पुराना व्रत टूट गया हो। खामोश बच्चों। अगली सुबह बीरबल नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा वयस्क तो बोल रहे थे, पर बच्चे फिर से खामोश थे। कोई खेलता नहीं, हंसता नहीं, बस एक ही स्वर सुनाई देता, श्श। एक छोटी बच्ची, करुणा, बीरबल के पास आई और मिट्टी पर कुछ लिखा। हमारे सपनों की आवाज खो गई है। बीरबल समझ गए, अब यह रहस्य आत्मा का है, शब्दों का नहीं। प्राचीन शिलालेख। मंदिर के पीछे बीरबल को एक गुप्त द्वार दिखाई दिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ वही प्रवेश करे जिसकी वाणी और आत्मा एक हो। अकबर बोले, बीरबल, यह तो तुम्हारे लिए ही संदेश है। बीरबल ने दीपक हाथ में लिया और भीतर गए। गुफा के भीतर 3 मूर्तियां थीं, शब्द, स्वर और सन्नाटा। दीवारों पर लिखा था, शब्द शरीर हैं, स्वर जीवन है, सन्नाटा आत्मा है। जब तीनों अलग हो जाए तो संसार मौन हो जाता है। बीरबल ने पढ़ते ही अनुभव किया, यह रहस्य किसी देवी या श्राप का नहीं, बल्कि मानव के भीतर के टूटे संतुलन का है। आत्मा का दर्पण। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ दर्पण रखा था। जैसे ही बीरबल ने उसमें देखा, उन्हें अपनी ही परछाई नहीं, बल्कि कई चेहरे दिखे। अनिरुद्ध, वीरसेन, देवव्रत और अंत में स्वयं अकबर। प्रत्येक चेहरा बोल रहा था, हम सबने आवाज खोई, क्योंकि हमने आत्मा की पुकार नहीं सुनी। बीरबल ने दर्पण से पूछा, क्या यही वह स्रोत है जिसकी देवी ने बात की थी? आवाज आई, हाँ, पर यह स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब इंसान का मन लालच से, भय से या अपराध बोध से दूषित होता है, तो उसकी आत्मा मौन हो जाती है। दर्पण में लहर उठी और बीरबल को दिखा, रूहगढ़ के बच्चों के भीतर भय का बीज बोया जा चुका है। उनके सपने अब दूसरों के झूठ से बंधे हैं। आत्माओं का संवाद। रात के तीसरे पहर मंदिर में हवा तेज हुई। अचानक स्वरदेवी की आवाज गूंजी, बीरबल, अब तुम समझ चुके हो कि मौन का कारण केवल पाप नहीं, डर है। जब डर जड़ पकड़ता है, तब वाणी मर जाती है। बीरबल ने पूछा, तो इसका अंत कैसे होगा, देवी? साहस के सुर से देवी बोली, जिस दिन कोई एक बच्चा अपने डर के बावजूद सच बोलेगा, उसी दिन यह मौन सदा के लिए मिट जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो इस बार युद्ध तलवारों का नहीं, हिम्मत का होगा। बच्चों की सभा। अगले दिन बीरबल ने सभी बच्चों को मंदिर में बुलवाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दूंगा, बस एक विनती करूंगा, जो कुछ तुमने देखा या सुना है, जो तुम्हारे दिल में है, उसे बोलो। शुरू में कोई नहीं बोला। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर वही छोटी बच्ची करुणा आगे बढ़ी और बोली, मेरे पिता लोगों से झूठ बोलते हैं कि सोने की मूर्ति असली है, जबकि वह नकली है। मैं अब डरूंगी नहीं। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के भीतर एक तेज प्रकाश हुआ। स्वरदेवी की मूर्ति की दरारें अपने आप भर गईं। बच्चों की हंसी लौट आई। अंतिम उद्घाटन। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो यह तीसरा रहस्य क्या था, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पहला रहस्य पाप था, दूसरा विश्वासघात और तीसरा भय। जब तक भय रहेगा, वाणी की आत्मा अधूरी रहेगी। अकबर बोले, और यह भय कैसे मिटेगा? बीरबल ने कहा, सत्य बोलने की शिक्षा से। बच्चों को सिखाइए कि वे राजा से भी सच कह सकें। अकबर ने उसी क्षण आदेश दिया कि रूहगढ़ में पहला सत्य विद्यालय स्थापित किया जाए,
जहां बच्चों को साहस, ईमानदारी और अभिव्यक्ति की शिक्षा दी जाएगी। स्वरदेवी का आरात में जब सब शांत था, बीरबल मंदिर गए, दीपक जलाया और कहा, देवी क्या अब रूहगढ़ मुक्त है? स्वरदेवी की आवाज आई, अब यह नगर खामोश नहीं रहेगा। पर याद रखना, मौन कभी मरता नहीं, वह बस प्रतीक्षा करता है जब मनुष्य फिर झूठ बोले। बीरबल ने प्रणाम किया और बोला, तो मैं हर बार लौटूंगा जब सत्य खतरे में होगा। मूर्ति से प्रकाश निकला और बीरबल के माथे पर पड़ा। सत्य की रक्षा तुम्हारी वाणी में है, बीरबल। अंतिम सीख। फतेहपुर सीकरी लौटकर बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मुझे समझ आया, आवाज सिर्फ बोलने से नहीं बनती, वह तब जन्म लेती है जब मन और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं। अकबर बोले, बीरबल तुमने रूहगढ़ को नहीं, इंसान की आत्मा को जगाया है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, जहां सत्य बोलने की हिम्मत हो वहां मौन कभी टिक नहीं सकता। संदेश बटा। मोरल ऑफ द स्टोरी। आवाज शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति है। भय, झूठ और अपराध यही सच्चे मौन के कारण हैं। साहस वह दीपक है जो हर मौन को तोड़ देता है। जब बच्चे सच बोलना सीख जाते हैं तब समाज अमर हो जाता है। खामोश शहर का हृदय। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। चांद पूरा आसमान में अपनी हल्की सफेद रोशनी फैला रहा था। बीरबल और अकबर उस रहस्यमयी शहर के बीचों बीच पहुंच चुके थे, जहां कभी लोगों की हंसी, गीत और जीवन की हलचल गूंजा करती थी। अब वही गलियां चुप थीं, मानो किसी ने उनमें से आवाज छीन ली हो। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, यह शहर जैसे सोया नहीं, डरा हुआ लगता है। बीरबल ने सिर हिलाया, हुजूर, यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहना चाहती है, पर कोई सुनने वाला नहीं। रहस्यमयी मंदिर की खोज। जब वे आगे बढ़े तो उन्हें एक विशाल प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य से मुंह मोड़े उसकी आवाज सदा के लिए मौन हो जाती है। यह पंक्ति देखकर अकबर के चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। बीरबल, कहीं यह शहर किसी श्राप का शिकार तो नहीं? बीरबल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। दीवारों पर पुराने चित्र थे, लोगों के चेहरे जो कभी मुस्कुरा रहे थे, पर अब उनमें डर और पीड़ा अंकित थी। एक पुराना पुजारी वहां पत्थर की मूर्ति के पास बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, पर होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ बोलना चाहता हो पर शब्द गुम हो चुके हों। बीरबल उसके पास गया और धीरे से कहा, बाबा, हम शाह हिंद अकबर और उनका सेवक बीरबल हैं। बताइए, इस शहर को क्या हुआ? पुजारी ने आंखें बंद कीं और कांपती आवाज में बोला, हमने सत्य को कैद कर लिया था, अब सत्य ने हमें कैद कर लिया है। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा। इसका क्या मतलब? अकबर ने पूछा। अतीत का अपराध, पुजारी ने कहना शुरू किया। सालों पहले यहाँ एक व्यापारी था, सच्चा, ईमानदार और दयालु। लेकिन शहर के कुछ अमीर लोग उसकी सच्चाई से जलने लगे। उन्होंने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह राजकोष से चोरी करता है। लोग चुप रहे, राजा भी उस झूठ पर विश्वास कर बैठा। व्यापारी को फांसी दी गई और उसकी पत्नी ने मंदिर की सीढ़ियों पर जलकर प्राण त्याग दिए। उस दिन से शहर की हर आवाज रुक गई। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, बच्चों ने बोलना छोड़ दिया और हवा भी मौन हो गई। अकबर के चेहरे पर गहरी छाया छा गई। तो यह श्राप सत्य की हत्या का परिणाम है, बीरबल ने धीरे से कहा, और इसका अर्थ यह भी है, हुजूर, जब तक हम उस सत्य को उजागर नहीं करेंगे, यह शहर कभी नहीं बोलेगा। सत्य की खोज शुरू। दोनों ने मंदिर की दीवारों की जांच की।
एक दीवार पर एक अजीब सा चिन्ह उकेरा था, एक आंख और एक दीपक। बीरबल ने उस पर हाथ फेरा और एक पत्थर खिसक गया। भीतर एक छुपा हुआ कक्ष था। उस कक्ष में पुरानी ताम्रपत्रों पर लिखे रिकॉर्ड रखे थे, व्यापारियों के नाम, सौदों की सूची और एक हस्ताक्षर जो सबूत था कि असली अपराधी कोई और था। बीरबल ने दस्तावेज उठाकर कहा, हुजूर देखिए, असली गुनहगार उस राजा का मंत्री था, महमूद खां। उसने सोने की चोरी की और निर्दोष व्यापारी पर दोष डाल दिया। अकबर ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली, ऐसा अन्याय। और लोगों ने कुछ कहा नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी डर आवाज से बड़ा होता है, हुजूर। श्राप का अंत या शुरुआत? जैसे ही उन्होंने वह सत्य प्रकट करने का संकल्प लिया, मंदिर के दीपक अपने आप जल उठे। हवा में कंपन हुआ और मंदिर की मूर्ति के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। पुजारी ने चौंक कर कहा, तुमने सत्य को जगा दिया है। अब आवाज लौट सकती है। लेकिन उसी क्षण धरती कांपने लगी। दीवारों से आवाजें आने लगीं, सैकड़ों, हजारों। कुछ हंस रही थीं, कुछ रो रही थीं। हम आजाद हैं। हम बोल सकते हैं। अकबर और बीरबल दोनों उस दृश्य को स्तब्ध होकर देख रहे थे। शहर की वापसी। सुबह की पहली किरण के साथ जब वे मंदिर से बाहर निकले तो पूरा शहर जीवित हो चुका था। लोग घरों से निकलकर बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और पक्षी फिर से गा रहे थे। राजमहल के सामने लोगों ने बीरबल और अकबर का स्वागत किया। आपने हमें हमारी आवाज लौटाई, हुजूर, एक बुजुर्ग बोला। अब हम कभी सत्य के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक रहस्य नहीं सुलझाया, तुमने इंसानियत को फिर से जगा दिया है। बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, हुजूर, आवाज सबसे बड़ी शक्ति है। जब वह सत्य के साथ हो तो कोई श्राप नहीं टिक सकता। समापन दृश्य। जाते जाते बीरबल ने मंदिर की ओर देखा। वह पुजारी वहां खड़ा था, अब उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, बीरबल, याद रखना, हर मौन के पीछे एक अनकहा सत्य छिपा होता है। बीरबल ने जवाब दिया, और हर सत्य के पीछे एक ऐसी आवाज होती है जो कभी नहीं मरती। अकबर और बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़े। पीछे से शहर की गूंज आती रही, सत्य, सत्य, सत्य।